शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का एक बड़ा बयान इस बीच सामने आया है। इंडिया गठबंधन के हुजूम में मुसलमान गायब था, वो कह रहे हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव से होशियार रहे हैं, ये भी उन्होंने कहा है, तो ये बड़ी खबर है। कल आपको याद होगा कि इंडिया अलायंस की बैठक हुई थी, 23 दलों के नेता यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने ये कह दिया कि दरअसल इसमें तो मुसलमान ही गायब थे। गठबंधन का जो मंजरनामा था वो पूरे भारत ने देखा और खास तौर पर मुसलमानों ने देखा और ये पाया कि वहां पर मुसलमान गायब था। और जो उन्होंने अपना एजेंडा जारी किया, उस एजेंडे में सांप्रदायिकता का शब्द भी दूर दूर तक नहीं जोड़ा गया, ना बात कही गई। और उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव जिस गर्मजोशी से राहुल गांधी से हाथ मिला रहे थे, तो मैं राहुल गांधी से कहना चाहता हूं और उनको याद दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस क़यादत को भी याद दिलाना चाहता हूं कि ये वही जनाबे मन है जिन्होंने 3 रियासतों में कांग्रेस की हुकूमत को रुकवाया, नुकसान पहुंचाया, वहां भाजपा की गवर्नमेंट बनवाई। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहां जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो इन्होंने समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से उतारे, जिसकी वजह से कांग्रेस को नुकसान हुआ। उस वक्त गठबंधन धर्म कहां था? तो मैं राहुल गांधी को याद दिलाना चाहता हूं कि अखिलेश यादव पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अभी देखिए 2027 का विधानसभा करीब आते ही आते उत्तर प्रदेश में किस तरह अपना रंग बदलेंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इसलिए कांग्रेस क़यादत इनके बारे में पुनर्विचार करे, गौर व फिक्र करे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष इस वक्त लाइव कनेक्टेड है। मनीष, कल एक मंच सजा दिल्ली में, अखिलेश से लेकर राहुल गांधी तक तमाम नेता पहुंचते हैं विपक्षी दल के, लेकिन अब उसी बैठक को लेकर के मौलाना ने मोर्चा खोल दिया है, कह रहे हैं कि इसमें मुसलमान कहां हैं। देखिए, मुसलमान पूछ रहे हैं मुसलमान का है, और जो गठबंधन बना है समाजवादी पार्टी अगर कांग्रेस के साथ आई है तो इसके पीछे मूल वजह यही है कि कहीं मुस्लिम मतदाता बिखर न जाए, बट न जाए, जिसके लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने हाथ मिलाए हैं लोकसभा चुनाव और उससे पहले 2017 के विधानसभा चुनाव में। इसीलिए अखिलेश यादव, राहुल गांधी दोनों मिलकर 7 चुनाव लड़े थे। पहली दफा नहीं है जब मौलाना शहाबुद्दीन हमलावर हैं, मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बड़ी नुमाइंदगी करते हैं, बैठकों में बड़े संख्या में जो मुस्लिम धर्म से जुड़े लोग हैं वो शहाबुद्दीन के पास आते हैं, शिरकत करते रहे हैं। उनका कहना है कि मुस्लिम लीडरशिप की अखिलेश यादव लगातार अनदेखी कर रहे हैं। जब से राजनीति बदली है तब से अखिलेश यादव जो मुस्लिम नेता थे उनको टिकट में तवज्जो कम देते हैं, मुस्लिम मुद्दों पर खुलकर अखिलेश यादव नहीं बोलते। ये भी मौलाना शहाबुद्दीन लगातार आरोप लगाते रहे हैं। मौलाना शहाबुद्दीन ने यह भी कहा था कि 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव को वोट नहीं देना चाहिए बल्कि और राजनीतिक विकल्प की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि सही मायनों में अखिलेश यादव मुस्लिमों के साथ खड़े नहीं हो रहे हैं। अपनी सियासत को लगातार समाजवादी पार्टी मुस्लिमों के दम पर ही साधती रही है, लेकिन आज जब मुसलमानों को। और सपा प्रवक्ता दीपक रंजन, माफ कीजिए मनीष, आपको रोकना पड़ेगा, हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक जी, शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी कह रहे हैं कि कल जो बैठक हुई, अखिलेश यादव भी वहां पर मौजूद थे आपकी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, अपनी बातों को मिलकर के आप सब दल उठा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सरकार के अगेंस्ट हम मुद्दों को उठाएंगे, लेकिन जब उसमें मुस्लिमों की भागीदारी या उनका जो प्रेजेंस है वो नहीं होगा तो सवाल तो उठेंगे ही। क्या जवाब देंगे आप इस पर? देखिए, समाजवादी पार्टी सभी धर्म सभी समाज का सम्मान करती है और शहाबुद्दीन साहब को अगर कोई दिक्कत है तो उनको खुद इंडिया ब्लॉक में शामिल हो जाना चाहिए। उनका स्वागत है, वो आए, हम लोगों का साथ दें और अपने समाज को जोड़ने का काम करें, क्योंकि आज जो आता तो पीडीए की बात आप करते हैं ना दीपक जी, पीडीए की बात आप करते हैं, तो पीडीए में एक कहाँ है? पीडीए हमारे लिए जो पीड़ित है, दुखित है, इस सरकार में जो अपमानित है वो हमारे लिए पीडीए है। और इस सरकार में 90 का मैं समझता हूँ 95% लोग पीड़ित हैं, दुखित हैं और अपमानित हैं। और वो चाहे किसी वर्ग, किसी धर्म, किसी समाज से आते हो।
चाहे वो सवर्ण हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे अति पिछड़े हो, नहीं, उस चाहे एक को तो पिछड़े हो, आप चाहे लोग मुस्लिम हो, अपने अपने चाहे हिसाब से माताएं हो, डिफाइन करते, कभी चाहे उसको अगड़े चाहे बोल देते, कभी अल्पसंख्यक नहीं, बोल देते हैं। भाई, लेकिन दीपक जी एक बात बताइए, शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी को मानने वाले भी बहुत बड़ी तादाद में हैं। अगर वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव से होशियार रहें, तो आपको नहीं लगता कि 27 से मुश्किलें हो जाएंगी? मैं तो शहाबुद्दीन साहब को मैं तो न्योता दे रहा हूँ, मैं तो आए स्वागत है उनका, वो आए अपने समाज को जोड़ने का काम करें, इंडिया ब्लॉक को मजबूत करें। क्यों नहीं आते हैं वो? लेकिन आप लोगों की जिस तरीके की राजनीति है, आप लोगों की जिस तरह की राजनीति है, आप कहते हैं कि भाई अल्पसंख्यक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वो इस पोजीशन पर रह करके ये बात कहते हैं, देखिए मुस्लिम समाज देखिए हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज इस शासन काल में मुस्लिम समाज जो है सताया जा रहा है, पीड़ित हो रहा है वो, इसलिए हमारे लिए जो भी पीड़ित है, जो भी अपमानित हो रहा है इस सरकार में, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम उसकी आवाज उठाने का, सड़क से लेकर के सदन तक हम पीडीए की आवाज उठाने का काम करते हैं। और फिर पीडीए देखिए हमारी स्ट्रेटजी है, पीडीए हमारा बनाया हुआ, हम उसको जैसे चाहेंगे उस तरीके से हम उसको इस्तेमाल करेंगे। हमारे लिए तो पीड़ित दुखित अपमानित हमारे लिए पीडीए है, अब आप उसको जैसे लेना चाहिए लीजिए। लेकिन वो बात आप कैसे समझाएंगे मुसलमानों को? आप कैसे समझाएंगे? आप भी जब वो खुद कह रहे हैं, शहाबुद्दीन साहब ये कह रहे हैं कि भाई उसमें तो मुसलमान है ही नहीं, कैसे समझाएंगे? तो शहाबुद्दीन साहब आए ना, शहाबुद्दीन साहब क्यों नहीं आते? हम तो बोल रहे हैं, हम तो उनको न्योता दे रहे हैं, हम तो उनका स्वागत करते हैं, आ जाए अपने समाज को जोड़ें। तो आप न्योता देने के लिए उनके बोलने का इंतजार कर रहे थे क्या? जब आपके इंडी गठबंधन का हुजूम जुड़ा, उस वक्त आपने इस बात को ध्यान में रखा कि आप जिनके नाम पर वोट मांगते हैं उनकी भागीदारी है कि नहीं? देखिए हम मुस्लिम समाज की आवाज, अगर जहाँ पे मैंने कहा ना इस सरकार में मुस्लिम समाज जिस तरीके से पीड़ित और प्रताड़ित हो रहा है, उसकी आवाज हम सड़क से लेकर के सदन तक समाजवादी पार्टी उठाने का काम करती है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी उठाने का काम करते हैं। शहाबुद्दीन साहब को तो मैं ये कह रहा हूँ, भाई अपने समाज को आप समझाओ, बताओ जिस तरीके से आपके समाज को इस सरकार जो है, भाई ये सरकार जो है ये हिंदू मुस्लिम कराने का काम करती है। समाजवादी पार्टी हिंदू मुस्लिम नहीं कराती, समाजवादी पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है, सभी को साथ लेकर के चलने का काम करती है। अरे तो आप तो हमेशा कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मुस्लिम प्रताड़ित, अल्पसंख्यक प्रताड़ित हैं। अब वही ये सवाल उठा रहे हैं कि आपसे सावधान रहने की बात कह रहे हैं, अखिलेश यादव से सावधान रहो। तो समाजवादी पार्टी लगातार उनके साथ खड़ी है। हमने कहा ना, पीडीए के साथ समाजवादी पार्टी लगातार खड़ी है, मजबूती के साथ अगर खड़े होते तो फिर उनको भी ऐसा कहना चाहिए था। चलिए, बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन एक बार सुनवा देते कि मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने इस बैठक को लेकर के आखिरकार कहा क्या था। गठबंधन का जो मंजरनामा था वो पूरे भारत ने देखा और खास तौर पर मुसलमानों ने देखा और ये पाया कि वहां पर मुसलमान गायब था। और जो उन्होंने अपना एजेंडा जारी किया, उस एजेंडे में सांप्रदायिकता का शब्द भी दूर दूर तक नहीं जोड़ा गया, ना बात कही गई। और उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव जिस गर्मजोशी से राहुल गांधी से हाथ मिला रहे थे, तो मैं राहुल गांधी से कहना चाहता हूं और उनको याद दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस क़यादत को भी याद दिलाना चाहता हूं कि ये वही जनाबे मन हैं जिन्होंने 3 रियासतों में कांग्रेस की हुकूमत को रुकवाया, नुकसान पहुंचाया, वहां भाजपा की गवर्नमेंट बनवाई। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहां जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो इन्होंने समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से उतारे, जिसकी वजह से कांग्रेस को नुकसान हुआ। उस वक्त गठबंधन धर्म कहां था? तो मैं राहुल गांधी को याद दिलाना चाहता हूं कि अखिलेश यादव पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अभी देखिए 2027 का विधानसभा करीब आते ही आते उत्तर प्रदेश में किस तरह अपना रंग बदलेंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इसलिए कांग्रेस क़यादत इनके बारे में पुनर्विचार करे, गौर व फिक्र करे। राहुल गांधी अखिलेश यादव से सावधान रहें, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस की हार में कई जगहों पर स्क्रिप्ट लिखी है, ये कह रहे हैं रजवी बरेलवी। मनीष हमारे साथ जरूर लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष, जब भी इंडी ब्लॉक की इस तरह से बैठक होती है तब हमने देखा है कि कुछ ना कुछ उसमें बवाल, कुछ ना कुछ सवाल हमेशा उठते रहे हैं, पार्टियों के अंदर खाने से भी, और अब तो देखिए बाहर से भी कहा जा रहा है कि आप जिस वर्ग को लेकर के, अपने वोट बैंक को लेकर के दावे किया करते हैं, सवाल भारतीय जनता पार्टी पर उठाया करते हैं,
आपने तो उनको जगह ही नहीं दी, ना अपनी बातों में, ना अपने एजेंडे में, ना अपनी मीटिंग में। देखिए, बिल्कुल सवाल उठना लाजमी इसलिए है क्योंकि एक बड़ी संख्या मुस्लिम आबादी जो है उत्तर प्रदेश में है और वो समाजवादी पार्टी के साथ बीते चुनावों में हमेशा एकजुट होकर मतदान करती रही है। कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक के बीच अपनी पकड़ को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसका फायदा बीजेपी को न मिल जाए, इसलिए राहुल और अखिलेश दोनों लगातार इस दिशा में काम करते रहते हैं और गठबंधन में आकर चुनाव लड़ने का जो है वायदा भी एक दूसरे से कर चुके हैं। हालांकि सीट बंटवारे को लेकर आपसी खींचतान चलती रहती है, वो अपनी एक अलग वजह है। लेकिन अगर मुस्लिमों को ये लगने लगेगा कि गठबंधन जो हुआ है जिसमें उनकी बात होनी चाहिए, उनके अत्याचारों का जिक्र होना चाहिए, उनके साथ जो नाइंसाफी हो रही है, जैसा कि मुस्लिम पक्ष के लोग लगातार आरोप लगाते रहते हैं और समाजवादी पार्टी के नेता भी कहते रहते हैं, क्या उन मुद्दों पर समाजवादी पार्टी ने कभी खुलकर स्टैंड लिया है? क्या उन मुद्दों पर समाजवादी पार्टी ने कोई धरना, प्रदर्शन, प्रोटेस्ट किया है? ये केवल शहाबुद्दीन की आवाज नहीं है, बल्कि जितने भी मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो भी दबी जुबान में इसी बात को कहते हैं कि राहुल गांधी जितने मुखर दिखाई देते हैं मुस्लिमों के मुद्दे पर, अखिलेश यादव उतना ही चुप्पी साधे रहते हैं। ये सियासत की कौन सी वजह है जिसके चलते अखिलेश और इसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि भाई कई राज्यों में सपा ने तो नुकसान पहुंचा दिया कांग्रेस को, इसी वजह से वो राहुल गांधी से कह रहे हैं कि भाई आप अखिलेश यादव से सावधान रहिए, सतर्क रहिए। बहुत धन्यवाद आपका मनीष, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।